नमस्कार मेरे सभी सुनने वाले भाई बहनों को सादर प्रणाम। आज का जो विचार है या आज का जो थॉट है जो महाराज जी ने बड़ी अच्छे तरीके से हम तक पहुंचाया है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में कभी भी इसलिए दुखी नहीं होते क्योंकि सामने वाले ने हमें बुरे शब्द कहे या सामने वाले ने हमारे को इम्पोर्टेंस नहीं दी या किसी ने हमें पूछा नहीं या किसी ने हमें कहीं बुलाया नहीं या जो हमें चाहिए था हमने किसी से मांगा वो उसने हमें दिया नहीं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हम अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले ने हमें कोई चीज़ नहीं दी तो ये उसकी मर्जी है, नहीं दी उसकी मर्जी। लेकिन हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम ये सोचते हैं मुझे क्यों नहीं दी। दिस इज द रीज़न जो मैं है, जो हम कह सकते हैं ईगो, अहंकार, कि कोई भी चीज़ मुझे क्यों नहीं दी। दिस इज़ द मेन थिंग जो आपको ये चीज़ आपको पकड़नी है। आपको कभी बुरा नहीं लगता या आपको कभी भी बुरा लगता है इसलिए क्योंकि सामने वाला हमें कुछ कहता है, नहीं, कभी भी नहीं। हमें हर चीज़ का बुरा सिर्फ और सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हम अपने लिए इतने पॉजेसिव हैं कि हमें कोई चीज़ क्यों नहीं दी, हमें कैसे मना कर दिया, सामने वाला ऐसे कैसे कर सकता है। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जो हुआ सो हुआ। हम हमेशा ये सोचते हैं मुझे कैसे मना किया। तो ये जो मैं है इससे बाहर निकलो। लाइफ में कुछ भी हो सकता है, हमें कोई भी किसी भी तरीके से ट्रीट कर सकता है। तो अगर आपको बुरा लगता है, आज तक अगर आप ये सोचते आए हैं कि वो बुरा इसलिए लगता है क्योंकि सामने वाले ने हमारे साथ कुछ किया है, तो आपको गलत लगता है। मैं आपको क्लियर कट बता रही हूँ कि आपको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि आप ये सोचते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं क्यों, वाई मी। और ये इसलिए होता है बिकॉज हमारे अंदर एक ईगो होती है, अपने आप से इतना ज़्यादा प्यार होता है जो सामने वाले के लिए है ही नहीं। अगर सोचो आपकी मम्मी ने आपको कुछ बोल दिया और आपको बुरा लगा, आपको क्या लग रहा है कि अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो क्या आपको बुरा लगेगा? आपको नहीं लगेगा। लेकिन आप खुद से इतना प्यार करते हो जो आपकी मम्मी से भी ज़्यादा खुद के लिए प्यार है, इस वजह से आपको बुरा लगता है। अपने आप से प्यार करो लेकिन वो आध्यात्मिक प्यार हो, ईगो वाला प्यार नहीं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि अपने आप से इतना प्यार करो कि अगर सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है या आपको जैसे भी ट्रीट कर रहा है तो उससे आपको कोई सही में फ़र्क ना पड़े। आध्यात्मिक प्यार हो अपने आप से, अपनी आत्मा को जानो। आप पहचानो कि मेरी आत्मा को तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं तो मेरे को क्यों बुरा लग रहा है। ये होता है आध्यात्मिक प्यार, ना कि भौतिक प्यार। भौतिक प्यार क्या है? शरीर, किसी को अपने शरीर को मार दिया, गाली दे दी, किसी कुछ कह दिया। इस प्यार से बाहर निकलो और अपने आत्मा को पहचानो, अपने आत्मा को जानो। वो ही सच्चा प्यार होगा, वो ही आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचाएगा जहाँ पे बस आप आँख बंद करोगे और आप एक ऐसे आनंद में डूब जाओगे जिसको कि बातों में, शब्दों में बयान करना बहुत ही नामुमकिन है। तो महाराज जी का आज बहुत ही हाथ जोड़ के अभिनंदन है कि उन्होंने ये विचार दिया। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए ही वो सिर्फ होता है और उसके बाद अगर मैं याद भी करना चाहूँ तो वो कहीं दूर दूर तक भी मुझे ना तो वो विचार आता है, ना ही थॉट आता है, ना ही ये समझ आता है कि क्या बोलना है और क्यों बोलना है और किसको बोलना है। आई वाज जस्ट फील कि नहीं, उन्होंने मुझे, यूनिवर्स ने मेरे को एक विचार भेजा है, महाराज जी ने विचार भेजा है और मेरे को उसको अपने सुनने वालों को ज़रूर संप्रेषित करना है। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत करते रहें। धन्यवाद।